हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग सुनिए और जो बातें आपको अपनी तरफ से कहनी है वो कमेंट में डाल दीजिए, जिनको हम वीडियो में डाल देंगे। तो बहुत कुछ समस्याएं हैं जिनको सुलझाना है और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आवाज़ हमें गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचानी है, तो जब हम एक यही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात आगे ले जा सकते हैं। बाकी कैसे कहें, घर ही में अपने कह लो सुन लो, कौन कहने वाला है, दूर तक कौन पहुंचाने वाला है। ये ऐसा मीडिया है, ऐसा हमारा क्या कहते हैं केंद्र है कि जिसके द्वारा हम अपनी बात औरों तक पहुंचा सकते हैं, जो धीरे धीरे करके वो सरकार के भी कान में जाएगी। कि सर गवर्नमेंट में इतनी थकावट है, इतना काम है कि थोड़ा सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सुबह का निकला भागम भाग ज़िंदगी, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, घर के काम निपटाते हुए सीधे भाग रहा है ऑफिस, बैंक, और वहाँ जाके पूरा दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, काम होना चाहिए, पर अगले का भी ध्यान दीजिए कि वो जाके फिर रात हो जाती है बैंकों में, तो 7 बज जाए, 8 बज जाए। तो ये सोचिए, जब 8 बजे जाएंगे तो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो भागम भाग में बात भी नहीं हो पाती, उनको ले भी नहीं पाते, बच्चों को बात भी नहीं कर पाते हैं बच्चों से, क्योंकि जल्दी है, ऑफिस जाना है। शाम को जब पहुँचे कि थोड़ा उनके पास बैठे टाइम दे, तो वो सो जाते हैं। थोड़ा सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि एक समय सीमा है कि हमारा, हाँ ठीक है, 9 बजे से 10 बजे से हमारा है टाइम, ऑफिस टाइम 9 बजे से शाम 6 बजे तक होना चाहिए। 6 बजे अगर छुट्टी हुई तो 7 बजे तक इंसान घर पहुंचेगा। फिर जाके थोड़ा अपने बच्चों के साथ खाना पीना, बैठना उठना, थोड़ी बातचीत होना चाहिए। इस भागम भाग ज़िंदगी में वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है। अगर इस तरीके से बंधन में बंध जाएंगे कि 7 बज रहा, 8 बज रहा, बैंक में ही बैठे हैं, ऑफिस में ही बैठे हैं, तो कैसे क्या होगा, घर कैसे होगा, चलेगा, बच्चे कैसे, परिवार कैसे मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सामान होता है कि सामान लाओ, बातें करो, उनकी सुनो, स्कूल बैग, बच्चे, किताबें, ट्यूशन, हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। अगर पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर कौन संभाले, कौन देखे। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ पेरेंट्स जुड़े हैं कि वो जाके सब संभाल लें और कर लें। तो थोड़ा सा ध्यान दे सरकार कि सुबह 9-10 बजे से लेके शाम 6 बजे फ्री कर दे। 6 बजे फ्री होके अपने घर जाओ, अपने घर को देखो जाके, थोड़ा परिवार, बच्चे जिसके हैं, जो भी है अपना देखो, और आराम से सो, दिन भर की थकान दूर हो, खा पी के आराम से रेस्ट करो, सुबह उठो, फिर फ्रेश माइंड होके आओ। इस भागम भाग ज़िंदगी में क्या हो रहा, उबाऊ ज़िंदगी हुई जा रही है। इतना उबाऊ है कि किसी के पास टाइम नहीं है बात करने का, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या होता है, टेंशन बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। तो इन सबको दूर करने के लिए सरकार को हमारी बहुत ध्यान देना है इस तरफ कि हमें 6 बजे तक ही रखना है ऑफिस टाइम। 6 बजे के बाद फ्री कर दें, सब अपने अपने घर जाएं, अपने घर को देखे जाके। अगर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम का अलग अलग है शेड्यूल, तो वो बात अलग है कि वो दिन में फ्री हैं तो शाम में जाके पहुंचते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो आप लोग भी कुछ कमेंट करिए, कहिए कि हाँ ठीक है। ये जिनके घर में ऐसा है, बच्चे रो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, माँ नहीं आई, माँ नहीं आई, तो गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को हमारी चाहिए कि महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर 6 बजे हर हाल में छुट्टी होनी चाहिए, चाहे बैंक हो, चाहे कहीं भी हो, ऑफिस हो। 6 बजे वो फ्री होके अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि हर घर महिला को घर की ज़रूरत होती है। बच्चों को पहले माँ चाहिए होती है, पापा बाद में आए तो भी चल रहा है, तो उनको घर जाके भी देखना पड़ता है। इसलिए 6 बजे हर हाल में उनकी छुट्टी हो जाए। सरकार को ये कुछ नियम बनाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो जॉब कर रही हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, वो भी सब समझ रही होंगी कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो अगर आप लोग सहमत हैं हमारी बात से तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए। और बाकी तो कुंभ स्नान का महत्व तो चल ही रहा है, बहुत बड़ा पर्व है कि वहाँ जाने के लिए। पर हमें लगता है कि अभी जाने में सोच समझ के जाने वाला है, क्योंकि अभी जो स्नान चल रहे हैं आपका, ये मकर संक्रांति का हो गया, फिर ये खिचड़ी का, वही मकर संक्रांति खिचड़ी का हो गया, अब ये होगा इसका क्या कहते हैं माघी अमावस्या का, फिर बसंत पंचमी का, माघी पूर्णिमा का, महाशिवरात्रि का। तो जो ये सब पर्व हैं इन पे भीड़ बहुत हो जाती है। आपकी गाड़ी बहुत पहले रोक दी जाती है, आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, कितना भी कम चलेंगे तो भी 5-6 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, आपकी गाड़ी अंदर तक जाएगी ही नहीं। ई रिक्शे वहाँ लगे हैं, उनसे जाना होगा तो भी पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना रश है। वहाँ घुमा देते हैं लाइन बना के, और घुमा देते हैं कि स्नान के लिए दूर देर में पहुँचे पब्लिक, तो वहाँ एकदम से रश ना हो जाए, इसलिए घुमा के वहाँ पहुँचाते हैं। तो हमें तो लगता है कि ये माघी पूर्णिमा बसंत पंचमी के बाद, माघी पूर्णिमा पे भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन पहले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद तक बंद कर दिए जाते हैं, गाड़ियां अंदर परमिशन नहीं मिलती है जाने की। तो तब जाओ आराम से, सीधे संगम पे पहुंच के और स्नान करो बसंत पंचमी के बाद। बीच में टाइम भी रहता है, उस टाइम जो लोग थोड़ा बीमार हैं, चलने में असमर्थ हैं, जिनको दिक्कतें हैं, वो लोग उस समय पे जाएं। मौसम भी अच्छा होता है, जाने की भी व्यवस्था है कि आप संगम तक अपनी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि वहाँ अखाड़े कुछ हट चुके होते हैं, भीड़ भी कम हो जाती है। तब आराम से संगम पे आप स्नान करें जाके। घाट तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन तब भी आपको चलना बहुत पड़ेगा अभी जाने में। आप गूगल सर्च करिए, आप कहीं जो गया है उससे जानकारी लीजिए, जो ठीक ठाक चंगे लोग हैं वो लोग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। या लोग 4-6-8 दिन का प्रोग्राम बना के जाएं तो अपना धीरे धीरे चल के जाएंगे, एकदम से उनको भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिनको भागम भाग है कि हम आज जाएं और लौट आएँ कल तक, तो उनके लिए सोच समझ के जाने वाला है। और पहुँचिए तो ज़रूर, हम भी जाएंगे और सबको जाना भी चाहिए। इतना महान पर्व 100 कितने सालों बाद ये पर्व आया है महाकुंभ, फिर कब आएगा, हम लोग के जीवन में आएगा भी कि नहीं, क्योंकि अब ये अवस्था है। तो इस महापर्व में ज़रूर डुबकी लगाएं। संगम पहुँचे सब लोग, हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे जब अर्ध कुंभ हुआ था, तब भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब की तो व्यवस्था बिल्कुल आँखों में बस जानी है, बस हमें बसानी भी है आँखों में। और तब गए थे तो इतना कुछ ध्यान नहीं था कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब की तो सब दिलो दिमाग में बसा लिया है, कैसे जाना है, क्या करना है वहाँ, कैसे हमको स्नान करना है, स्नान से पहले क्या करना है, स्नान के बाद क्या करना है। उस बार जब गए थे तो बस भागते हुए गए, स्नान किया और सीधा वापस हो लिए, ये सब चीज़ पता नहीं थी। अब तो इतना सब कुछ मीडिया और ये यूट्यूब ये सब है कि बता देता है, जो जानकारी हो जाती है। तो उस व्यवस्था से जाइए, धुले कपड़े लेके, दान पुण्य का सामान, तिल का दान बहुत महत्व है। माघ के महीने में तिल का दान कहते जितना आप करेंगे सोने के बराबर दान होगा। जितना तिल दान किया समझिए उतना सोना आपने दान कर दिया, इतना महत्व है तिल के दान का। तो आप लड्डू वगैरह बना के ले जाइए, वहाँ जाके फल, लड्डू और पैसे ये सब दान करिए संगम के किनारे। देखिए हमने भिक्षा मांगने वालों को मना किया है, दान देने के लिए नहीं मना किया है। दान कभी नहीं मना होता है, कभी भी आप किसी के दान जो पात्र है उसको दीजिए, अपात्र को मत दीजिए, पात्र को दीजिए दान। ये सब लेखा जोखा होता है इसका कि आपने किसके साथ क्या किया, कहाँ क्या किया। इस भागम भाग ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि वो समय निकाल के जा पाए, बस ये है कि निकालना पड़ता है। तो वो समय ज़रूर निकालिए, पहुँचिए वहाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कहते हैं कि संगम पे जाने से क्या होगा, नहाने से क्या होगा।
अरे कुछ नहीं होगा आपका जाने से, वहाँ विचार ही बदल जाएंगे, आपके पूरे भाव बदल जाएंगे। आप जाके तो देखिए। ये घर बैठ के आप लोग फालतू की बातें करते हैं, आप वहाँ जाके देखिए। आप ना विचार बदल जाए, ना आपके भाव भंगिमा बदल जाए, तो कहना कितने सात्विकता से आप वहाँ से वापस आएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए और पहुँचिए संगम पे। वहाँ लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करिए। वट वृक्ष जो है अक्षय वट के दर्शन करिए। वही साइड में है जहाँ पे हनुमान जी हैं लेटे वाले, उन्हीं के बगल में अक्षय वट भी है, आप दर्शन करिए। जो बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं, हर किसी को नहीं है। पैसे वाले घर में बैठे रह जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, दर्शन कराते हैं। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेई भजो, छाड़ी कपट जंजाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर मैया आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गादि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दानमयी देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेकी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम्मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुंजत मंजुमत रस भृंगा, गूंजत कल बहु रंग बिरंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस के मत वाले होकर भौरे बहुत सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताहि लोभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति। सियस निवास सुंदर सदन शोभा, किम कई जाति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट बांगत भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला।
राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ, फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नभ बहु तेरे, नृपग्रह सरित सदन सब केरे, पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर, मंत्री, सेनापति और उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे, डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वह आमों का एक अनुपम बाग देखकर वहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे था मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने सब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राहु यही भांति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब उन्होंने पवित्र हृदय, ईमानदार, स्वाभिभक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।